वॉशिंगटन डी.सी. में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के परिसर में इथियोपियाई धार्मिक पांडुलिपियां जीवंत हो उठ रही हैं। क्या होगा अगर ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह सब गलत हो? पश्चिमी ईसाई धर्म कोई शुरुआती बिंदु नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। इथियोपिया ने अपना एक अलग ईसाई धर्म, अपनी धार्मिक परंपरा और प्रारंभिक चर्च के अपने अक्षुण्ण प्रमाण विकसित किए हैं। और अब वर्षों की चुप्पी के बाद इथियोपियाई भिक्षुओं ने आखिरकार पुनरुत्थान के उस अंश का अनुवाद प्रकाशित किया है जो अधिकांश विश्वासियों के ज्ञान को चुनौती देता है। लेकिन आखिर इस प्राचीन ग्रंथ में ऐसा क्या है जो हमारे कालक्रम को इतना चौंका देता है? यह प्राचीन सत्य है। 2000 साल पुराना इथियोपियाई चर्च, जिसे रोम भूल चुका है। इथियोपिया का ईसाई धर्म में परिवर्तन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा निर्णय था जिसने एक राज्य को नया रूप दिया और प्रारंभिक चर्च के मानचित्र के एक हिस्से को चुपचाप फिर से लिख दिया। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में सीरियाई मिशनरी फ्रुमेंटियस द्वारा शिक्षित अक्सुम के राजा एजाना ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया। यह धर्मांतरण 320 और 330 के बीच हुआ, जिससे अक्सुम एक ऐसे ईसाई कालक्रम में आ जाता है जो रोमन साम्राज्य के कालक्रम के समानांतर है और कुछ मायनों में उससे पहले का भी है। अब कालक्रम पर विचार करें। रोम ने 380 ईस्वी में थिसालोनिका के फरमान तक नाइसीन ईसाई धर्म को साम्राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं बनाया था। यह थियोडोसियस प्रथम का एक राजनीतिक कदम था जो एजान्स के धर्मांतरण के लगभग 50 वर्ष बाद आया था। संक्षेप में, जब कॉन्स्टेंटिनोपल और रोम धर्मशास्त्र और कानून को लेकर आपस में बहस कर रहे थे, तब एक शक्तिशाली अफ्रीकी राज्य ने ईसाई धर्म को राजकीय प्रथा के रूप में पहले ही स्थापित कर लिया था। यह उस प्रचलित ऐतिहासिक धारणा को उलट देता है जिसमें रोम को स्वाभाविक उत्पत्ति का बिंदु माना जाता है। यदि आप अपनी स्मृति में संजोने के लिए एक ठोस कलाकृति की तलाश में हैं, तो ये हैं गेरिमा गॉस्पेल्स। सोने की स्याही से लिखे गए इन सचित्र गीज पांडुलिपियों को ऑक्सफोर्ड से जुड़े विशेषज्ञों और टीम द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्राचीन काल के उत्तरार्ध का बताया गया है। इथियोपिया के बाहर और ईसाई सामग्री के सबसे बड़े संग्रह में से एक, ये पांडुलिपियां वास्तव में बिना किसी आवरण के प्राप्त हुई थीं। इन ग्रंथों की उत्पत्ति लगभग 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुई है। एक विश्लेषण के अनुसार गेरिमा द्वितीय का काल 390 से 570 के बीच था। इससे ये ग्रंथ विश्व में सबसे पुराने सचित्र ईसाई सुसमाचार ग्रंथों में से एक होने का प्रबल दावेदार बन जाते हैं। इन तिथियों की तुलना एजाना के शासनकाल से करने पर इथियोपिया की सुसंस्कृत और कलात्मक रूप से जीवंत ईसाई संस्कृति की झलक मिलती है, जो मध्यकालीन यूरोप में महान सचित्र बाइबलों के निर्माण से बहुत पहले की है। यह महज शेख ही नहीं है। इथियोपियाई धर्म का विकास स्थानीय स्तर पर हुआ, जो सीरियाई और कॉप्टिक संपर्कों से प्रभावित था, लेकिन बाद के यूरोपीय धार्मिक रुझानों से इसे बदला नहीं गया। सदियों तक इथियोपियाई चर्च ने एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ संकलित किया जिसमें पश्चिम में खोई हुई, भूली हुई या बहिष्कृत रचनाएं शामिल थीं। इसमें सुसमाचारों और अपोक्रिफल ग्रंथों के संरक्षित संस्करण मौजूद हैं, जो प्रारंभिक ईसाई धर्म की आस्था और प्रथाओं पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इथियोपियाई बाइबल ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इथियोपियाई परंपरा एक विशिष्ट शाखा है, न कि रोम के निर्णयों की मात्र एक प्रतिध्वनि। पांडुलिपि तथ्यों में एक अंतर्निहित भू राजनीतिक आयाम भी है।
अक्सुम एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति थी जिसके अपने सिक्के और शिलालेख थे। जब इसके शासकों ने ईसाई धर्म अपनाया तो उन्होंने संप्रभु शासकों के रूप में ऐसा किया, न कि रोमन संदर्भ में धर्मांतरित होकर। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ की धर्मशास्त्र स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार विकसित हुई। पूजा पद्धति गीज भाषा और अफ्रीकी प्रतीकों से प्रभावित हुई और पांडुलिपि संस्कृति ने उन ग्रंथों को संरक्षित किया जो अन्य लोग युद्धों, पुस्तकालयों के जलने या बाद में हुए धार्मिक शुद्धिकरण के कारण खो चुके थे। इसलिए इथियोपिया रोम का एक मामूली हिस्सा नहीं था। यह एक समानांतर केंद्र था जहां ईसाई धर्म ने जड़ें जमाईं, फला फूला और ऐसे दस्तावेज संरक्षित किए जो रोम केंद्रित उस सुव्यवस्थित कथा को चुनौती देते हैं जिसे हम में से कई लोगों ने स्कूल में सीखा था। इथियोपिया का इतिहास हमें एक नया प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है। यदि वे पहले से ही ईसाई थे और पवित्र ग्रंथ बना रहे थे, तो उन्होंने कौन सी प्राचीन पांडुलिपियां संरक्षित की जो बाकी दुनिया खो चुकी हैं? इथियोपिया के पास केवल खोई हुई रचनाओं की प्रतियां ही नहीं हैं। दो सबसे विवादास्पद प्राचीन ग्रंथों की पूर्ण पांडुलिपियां केवल इथियोपिया की शास्त्रीय भाषा गीज में ही उपलब्ध हैं। एनोख की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक हिब्रू भाषा में खंडित रूप में पाई गई थीं। जुबिलीज द्वितीय मंदिर यहूदी धर्म की दुनिया के बारे में एक आकर्षक पुस्तक है और इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे पढ़ना सार्थक है। यह अरामाइक और ग्रीक भाषाओं में है और इसके महत्वपूर्ण अंश डेड सी स्क्रॉल्स में मौजूद हैं। लेकिन जब विद्वानों को संपूर्ण पाठ की आवश्यकता होती है तो वे इथियोपियाई पांडुलिपियों की ओर रुख करते हैं, जिन्हें किसी अन्य समुदाय ने पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं किया है। जरा सोचिए, यह कितना विचित्र है। सदियों तक पश्चिमी विद्वानों ने गुफाओं में अवशेषों की खोज की और उनका पुनर्निर्माण किया, जबकि इथियोपियाई भिक्षुओं ने पूर्ण सुपाठ्य प्रतियों को संरक्षित रखा जो उनके गिरजाघरों में जीवित धर्म ग्रंथों के रूप में कार्य करती थीं। डेड सी स्क्रॉल के अवशेष यह दर्शाते हैं कि ये पुस्तकें प्रारंभिक यहूदी धर्म के लिए मौलिक महत्व रखती थीं, जिसका अर्थ है कि वे केवल मामूली जिज्ञासाएं नहीं थीं, बल्कि द्वितीय मंदिर युग में गंभीर धार्मिक बहस का हिस्सा थीं। हालांकि पश्चिमी ईसाई धर्म ने संस्थागत कारणों से बाद में उनके साथ अलग व्यवहार किया। पश्चिमी चर्चों ने उन्हें क्यों बहिष्कृत किया जबकि इथियोपिया ने उन्हें बनाए रखा? इसका संक्षिप्त उत्तर है प्राथमिकता। पश्चिमी परिषदों और मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों ने सैद्धांतिक स्पष्टता और केंद्रीकृत अधिकार द्वारा निर्मित एक प्रामाणिक ग्रंथ का समर्थन किया और उन ग्रंथों को हटा दिया जो आधिकारिक सिद्धांतों को जटिल बनाते थे या पदानुक्रमित नियंत्रण को खतरे में डालते थे। इथियोपिया की धार्मिक विचारधारा ने एक अलग ही दिशा ले ली। तेवाहेदो परंपरा में दिव्य साहित्य, ब्रह्मांडीय वंशावलियों और चिंतनशील रहस्योद्घाटन को महत्व दिया जाता था। एनोक और जुबिलीज का संरक्षण एक धार्मिक विकल्प था, न कि कोई गुप्त खजाना। इन्हें इसलिए संरक्षित किया गया क्योंकि इथियोपियाई चर्च ने इन्हें आध्यात्मिक रूप से उपयोगी पाया, न कि इसलिए कि किसी ने इन्हें छिपाने के लिए मजबूर किया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी विषय वस्तु आस्था को आकार देती है। एनोक स्वर्गदूतों, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दिव्य रहस्यों की एक प्राचीन मार्गदर्शिका की तरह है और जुबिलीज उत्पत्ति की पुस्तक को कठोर कैलेंडरों और नैतिक संदेशों के साथ पुनर्लिखित करती है जो कानून और इतिहास को पढ़ने के हमारे तरीके को बदल देती है। ये कोई अलंकरण नहीं है, ये उत्पत्ति
अधिकार और परलोक विद्या को ऐसे नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं जिन्हें अन्य परंपराओं ने नजरअंदाज कर दिया है। संपूर्ण ग्रंथों को संरक्षित करने का अर्थ है कि इथियोपिया ने उन संपूर्ण धार्मिक संवादों को संरक्षित किया है जो अन्यत्र काट दिए गए या खो गए हैं। इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है। गीज भाषा में इन लेखों का सुरक्षित रहना यह दर्शाता है कि ये विविध सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं के भीतर प्रसारित हुए, और यूरोपीय अनुवाद पुस्तकालयों को समय समय पर जलाए जाने और पश्चिमी ग्रंथों को नया रूप देने वाले धार्मिक शुद्धिकरण के बंधनों से बचे रहे। इसी संरक्षण के कारण आधुनिक विद्वान प्राचीन यहूदी और ईसाई विचारों के पुनर्निर्माण के लिए इथियोपियाई पांडुलिपियों पर निर्भर रहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब डेड सी स्क्रॉल्स के बीच से कुछ अंश मिले तो विशेषज्ञों को अचानक इस बात की पुष्टि हो गई कि इथियोपियाई संस्करण एक प्राचीन पाठ्य जगत के प्रामाणिक प्रमाण थे। इसलिए यह हाशिए पर पड़े पुरातत्व या रहस्यमय दमन का मामला नहीं है। यह इस बात का एक जीवंत उदाहरण है कि धार्मिक समुदाय किस प्रकार धर्म ग्रंथ के रूप में किसे मानते हैं, और ये चुनाव हमारे द्वारा विरासत में मिलने वाले इतिहास को कैसे आकार देते हैं। पूरी दुनिया टुकड़ों को लेकर उलझन में थी, जबकि इथियोपिया ने चुपचाप उन संपूर्ण पुस्तकों को संरक्षित कर लिया था जो प्रारंभिक धर्म के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग का मार्ग प्रशस्त करती थीं। और यदि ये दो ग्रंथ केवल वहीं बचे हैं, तो इथियोपियाई लेखकों ने और कौन से अनूठे ग्रंथ संरक्षित किए होंगे। लेकिन इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि इथियोपियाई धर्म ग्रंथ में यीशु के पुनरुत्थान के बाद की गुप्त शिक्षाओं पर एक संपूर्ण पुस्तक है जो किसी अन्य भाषा में, किसी अन्य परंपरा में संरक्षित नहीं है। इस किताब में क्या खुलासा होता है और इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता चला? वो 40 दिन जिनके बारे में किसी को नहीं पता, वो बातें जो इथियोपिया का दावा है कि यीशु ने गुप्त रूप से सिखाई। वे इसे वाचा की किताब कहते हैं, गीज भाषा में मेशाफा किदान। इथियोपियाई परंपरा में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के दौरान यह पुनर्जीवित यीशु और उनके सबसे करीबी अनुयायियों के बीच एक निजी कक्षा के रूप में कार्य करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह ग्रंथ पुनरुत्थान के बाद की उन शिक्षाओं को एकत्रित करता है जो आंतरिक परिवर्तन, प्रार्थना और ईश्वर के साथ जीवंत अनुभव पर केंद्रित हैं। इसमें चर्च के नियमों पर कम और आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है। शब्दकोश और धार्मिक ग्रंथों में इसे उन 40 दिनों के दौरान दी जाने वाली शिक्षाओं के रूप में वर्णित किया गया है। इथियोपियाई चर्च सदियों से धार्मिक अनुष्ठानों और मठवासी प्रशिक्षण में इस सामग्री के विभिन्न रूपों का उपयोग करते आ रहे हैं। ये 40 दिन महत्वपूर्ण क्यों हैं? यहूदी और ईसाई स्मृति में 40 संख्या का एक मजबूत प्रतीकात्मक अर्थ है। मूसा ने सिनाई पर्वत पर 40 दिन उपवास किया और इस्राएल 40 वर्ष तक भटकता रहा। सुसमाचार प्रचारक कहते हैं कि यीशु 40 दिन तक प्रकट हुए, और यीशु शैतान के कार्य के कारण और 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखे रहे और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का उपदेश दिया। यह घटना परीक्षा, ज्ञानोदय और दीक्षा के काल को दर्शाती है। इथियोपियाई लोगों की नजर में ये दिन ईस्टर और स्वर्गारोहण के बीच का समय मात्र नहीं है। ये वो स्थान है जहां शिष्यों का पुनर्जन्म होता है, जहां गुप्त सभा उनकी ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने की क्षमता को गहरा करती है। यही कारण है कि उस कालखंड पर केंद्रित एक संपूर्ण पुस्तक रहस्यवादी परंपरा में आज भी मौजूद है।
मैं ऑनलाइन मिलने वाली हाल ही में प्रकाशित भाषा के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। ये कोई नई पांडुलिपियां नहीं हैं जो अचानक किसी गुफा से खोजी गई हों। ये प्राचीन गीज ग्रंथ और मौखिक परंपराएं हैं जिन्हें इथियोपियाई भिक्षुओं ने एक सहस्राब्दी से अधिक समय से संरक्षित रखा है। कई पश्चिमी पाठकों के लिए जो बात नई है वह है वर्तमान में उपलब्ध अनुवाद और उसकी उपलब्धता का स्तर। अभी तक कोई एक सर्वमान्य आधुनिक अंग्रेजी आलोचनात्मक संस्करण नहीं है जो इथियोपियाई समुदायों द्वारा प्रयुक्त मशाफा किदान को संकलित और व्याख्यायित करता हो। कुछ विद्वानों और अनुवादकों ने इसके कुछ अंशों या संबंधित धार्मिक ग्रंथों पर काम किया है, लेकिन परंपरागत अंग्रेजी भाषी अकादमिक संस्कृति अभी भी उस ज्ञान से पिछड़ी हुई है जो इथियोपियाई चर्चों में हमेशा से रहा है। इसलिए हम एक खोज से ज्यादा एक मान्यता देख रहे हैं। यहीं पर ईसाई धर्म के दो समानांतर धर्मशास्त्रीय ढांचे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी ईसाई धर्म, जो परिषदों, बिशपों और साम्राज्य निर्माण से आकारित हुआ, ने अपनी अधिकांश ऊर्जा सैद्धांतिक स्पष्टता और संस्थागत सामंजस्य पर केंद्रित की। विहित बहसों और सभाओं ने यह प्रश्न उठाया कि एक बिखरे हुए चर्च को एक राजनीतिक साम्राज्य के भीतर कैसे एकीकृत किया जा सकता है। इथियोपियाई ईसाई धर्म ने एक अलग प्रश्न उठाया। रोम की राजनीतिक पहुंच से बाहर और कभी उपनिवेशित न हुए। तेवाहेडो परंपरा ने दिव्य अनुभवों, देवदूतों के अध्ययन, पवित्र पंचांगों और ध्यान साधना को अधिक महत्व दिया। उनके पुस्तकालयों में दिव्य अनुभवों और रहस्योद्घाटन संबंधी सामग्री संरक्षित थी, क्योंकि वह सामग्री संगठन के बजाय उनके अनुभव के प्रश्न का उत्तर देती थी। यही कारण है कि रहस्यवादी पुस्तकें हाशिए पर रहने के बजाय केंद्र में रहीं। इन शिक्षाओं को पढ़ने पर क्या समझ आता है? इनमें व्यावहारिक और रहस्यमय पहलुओं पर जोर दिया गया है। प्रार्थना की मुद्राओं, देवदूतों की उपस्थिति को पहचानने, दर्शनों की व्याख्या करने और पुनरुत्थान किस प्रकार समय और नियम के प्रति हमारी धारणा को बदलता है, इस बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसका लहजा कानूनी दृष्टिकोण से हटकर चिकित्सीय और परलोक संबंधी है। यह मोक्ष को केवल एक कानूनी सुधार के बजाय ब्रह्मांड को देखने के नजरिए में परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करता है। भिक्षुओं और धार्मिक समुदायों के लिए यह सदियों पहले परिषदों में विकसित धार्मिक सिद्धांतों के साथ हर पंक्ति को संरेखित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इथियोपियाई मठ ग्रीको रोमन ग्रंथ के समानांतर एक आध्यात्मिक मानचित्र को संरक्षित करने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। उनकी पांडुलिपियों और मौखिक शिक्षाओं में पुनरुत्थान के बाद के निर्देशों का एक समूह संरक्षित है, जो ईसाई धर्म की एक बिल्कुल अलग छवि को आकार देता है। और यही हमें असली मुद्दे पर लाता है। यदि इथियोपिया ने पुनरुत्थान के बाद के गुप्त उपदेशों की एक पुस्तक को संरक्षित किया है, तो वह ग्रंथ वास्तव में यीशु अधिकार और राज्य के आगमन के बारे में क्या कहता है? यही प्रश्न रोम की प्राथमिकताओं को इथियोपिया की प्राथमिकताओं से अलग करता है। किस एक निर्णय ने सब कुछ बदल दिया? ईसाई धर्म का विकास एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। यह शीघ्र ही दो परिष्कृत समानांतर प्रयोगों में विभाजित हो गया, जिन्होंने इस बारे में अलग प्रश्न उठाए कि आस्था को क्या करना चाहिए। रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल पर केंद्रित एक ग्रंथ ने ईसाई धर्म को एकता और शासन के प्रश्न के रूप में देखा। सवाल यह था कि एक ऐसी स्थिर संस्था कैसे बनाई जाए जो विभिन्न समुदायों को एक ही मत और एक ही नेता समूह के अधीन एकजुट कर सके।
इसी तर्क के आधार पर परिषदें मत और धार्मिक ग्रंथ बने जो सैद्धांतिक स्पष्टता और संगठनात्मक अधिकार को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि 325 ईस्वी में हुई नीसिया परिषद ने बाइबल की विषय वस्तु तय की थी। नीकिया की परिषद में वे एकत्रित हुए। हम धर्मशास्त्र की धार्मिक शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे और आधिकारिक पश्चिमी धर्म ग्रंथ की दिशा में प्रमुख औपचारिक कदम बाद में उठाए गए, जैसे कि 397 में कार्थेज में आयोजित क्षेत्रीय परिषदों ने रोमन जगत द्वारा अंततः स्वीकार किए गए सिद्धांत को आकार दिया। दूसरा मार्ग, जो अक्सुम जैसे स्थानों में निहित है और गीज परंपरा में संरक्षित है, एक बिल्कुल अलग प्रश्न प्रस्तुत करता है। क्या होता है जब श्रद्धालु एक समान संस्थागत संरचना के बजाय पवित्र दिव्य ज्ञान और ध्यान साधना के प्रत्यक्ष अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं? इथियोपिया रोम की छाया में नहीं रहा। इसने अपनी भाषा और धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी प्रतिक्रियाएं विकसित की। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ बना जो रहस्यवादी अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय दृष्टि को महत्व देने वाले ग्रंथों को संरक्षित करता है। पश्चिमी परिषदों ने इन ग्रंथों को तब दरकिनार कर दिया जब उनकी प्राथमिकता सैद्धांतिक एकरूपता पर केंद्रित हो गई, न कि अनुभवात्मक समृद्धि पर। इथियोपियाई तेवाहेडो धार्मिक ग्रंथ व्यापक है और इसमें एनोक, जुबिलीज और वाचा की अनूठी पुस्तकें जैसी सामग्री शामिल है। क्योंकि इन रचनाओं ने इथियोपिया के धार्मिक प्रश्नों का उत्तर दिया। यह दमन या गुप्त सेंसरशिप की कहानी नहीं है, यह बौद्धिक प्राथमिकताओं में भिन्नता की कहानी है। जब पश्चिमी बिशपों ने इस बात पर बहस की कि कौन सी पुस्तकें एक साम्राज्य के आकार के स्थिर चर्च को बनाए रखेंगी, तो उन्होंने उन रचनाओं को बाहर करने की प्रवृत्ति दिखाई जो धार्मिक सिद्धांतों को जटिल बनाती थीं या सत्ता के वैकल्पिक तरीकों का सुझाव देती थीं। इस बीच इथियोपियाई चर्च, जो कभी यूरोपीय चर्च संबंधी राजनीति से प्रभावित नहीं हुए और न ही कभी उपनिवेशित हुए, ने अधिक लचीली और सृजनात्मक धार्मिक परंपरा को बनाए रखा, क्योंकि उनकी सबसे अहम चिंता यह थी कि लोग ईश्वर से कैसे जुड़ते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन को आकार देते हैं और समुदाय किस प्रकार दिव्य ग्रंथों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखते हैं। यह चुनाव जानबूझकर और धर्मशास्त्रीय था, आकस्मिक नहीं। ऐतिहासिक सुधार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक आम मिथक को स्पष्ट करता है। नीकिया ने धर्मशास्त्र संबंधी समस्याओं का समाधान तो कर दिया, लेकिन उसने किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी पाठ्य परंपराओं को फरमान द्वारा समाप्त नहीं किया। पश्चिमी रोमन कैनन बाद में क्षेत्रीय सभाओं और धर्मशास्त्रीय बहसों में गठित हुआ, जबकि इथियोपिया जैसे स्थान स्वतंत्र रूप से विकसित होते रहे। उनके गीज पांडुलिपियों और मठों के पुस्तकालयों का विकास यूरोपीय अनुवाद के दायरे से बाहर हुआ, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने उन धर्मशास्त्रीय संवादों को संरक्षित रखा जिन्हें पश्चिमी परिषदों ने कभी प्राथमिकता नहीं दी थी। यह स्वतंत्र पाठ्य संरचना बताती है कि इथियोपिया का धार्मिक अभिलेख इतना विविध क्यों प्रतीत होता है और विद्वानों को दोनों दृष्टिकोणों को वैध, गंभीर और आंतरिक रूप से सुसंगत क्यों मानना चाहिए। तो अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2025 में लोगों द्वारा पूछे जा रहे आध्यात्मिक प्रश्न बदल रहे हैं। कई शोधकर्ता संस्थागत उत्तरों में कम और प्रत्यक्ष अनुभव, आध्यात्मिक अभ्यासों और आंतरिक क्षितिज खोलने वाले ग्रंथों में अधिक रुचि रखते हैं। इथियोपिया द्वारा संरक्षित धर्म ग्रंथ एक जीवंत विकल्प प्रस्तुत करता है, एक ऐसी परंपरा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित धर्मशास्त्र का निर्माण किया है। इस विभाजन को समझने से
हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ईसाई धर्म का इतिहास सत्य का एक ही मार्ग नहीं है, बल्कि एक शाखाओं से घिरा मानचित्र है। और इथियोपिया ने सदियों से जिस शाखा को संवारा और पोषित किया है, वह ठीक वही साधन प्रदान कर सकती है जिनकी एक संकटग्रस्त आधुनिक दुनिया को तलाश है। तो वह कौन सा एक विकल्प है जिसने पश्चिमी चर्च द्वारा समर्थित और इथियोपिया द्वारा संरक्षित हर चीज को आकार दिया है? आज के समय में एक ऐसे आध्यात्मिक संकट में जिसकी पश्चिमी धर्म ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, यह क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपको कभी चर्च में अकेलापन महसूस हुआ हो या आपको लगा हो कि प्रार्थना करो, आज्ञा मानो और दोहराओ वाला पुराना तरीका अब काफी नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। पश्चिम में हर साल लाखों लोग पारंपरिक चर्च छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ अलग, कुछ जीवंत चाहते हैं। उन्हें सिद्धांत नहीं चाहिए, वे पदक्रम नहीं चाहते, और वे मोक्ष के लिए ऊपर से कोई निर्धारित सूची भी नहीं चाहते। वे अनुभव चाहते हैं, वे पवित्रता का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं। और यहीं पर इथियोपिया चुपचाप स्थिति को बदल रहा है। 1700 से अधिक वर्षों से इथियोपियाई भिक्षुओं ने ऐसे ग्रंथों को संरक्षित किया है जो ठीक इसी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ये नियम कानूनों या मान्यताओं की धूल भरी नियमावली नहीं है। ये रहस्यवादी, दूरदर्शी और गहन अनुभवात्मक हैं। ये पाठक को दिव्य ध्यान साधनाओं और गूढ़ ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर मार्गदर्शन करती हैं, जिन्हें पश्चिमी ईसाई धर्म ने अपनी सारी शक्ति के बावजूद संरचना, पदानुक्रम और संस्थागत नियंत्रण के पक्ष में काफी हद तक दरकिनार कर दिया है। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बिल्कुल नए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1960 के दशक में हैले सेलासी ने स्वयं इथियोपियाई बाइबल की छपाई और वितरण को अधिकृत किया था। ये अंश शुरुआत से ही उपलब्ध थे। इथियोपिया के सम्राट हैले सेलासी एक बार फिर विश्व की सुर्खियों में हैं। वे न तो गुफाओं में छिपे थे और न ही गुप्त संगठनों के डाकू, लेकिन दशकों तक पश्चिम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उस समय की आध्यात्मिक भावना इसके लिए तैयार नहीं थी। अब बिल्कुल सही समय है। आधुनिक शोधकर्ता वही सवाल पूछ रहे हैं जो 1700 साल पहले इथियोपियाई भिक्षुओं ने पूछे थे। और अंत में इन प्रश्नों और इन ग्रंथों में निहित उत्तरों के बीच एक सेतु है। यह केवल समय का प्रश्न नहीं है। भाषा में भी एक अंतर्निहित गहराई है। गीज इन पांडुलिपियों की मूल भाषा है, जो बहुआयामी और सूक्ष्म बारीकियों से भरपूर है, जिनका अनुवाद केवल संकेत मात्र ही दे सकता है। प्रत्येक वाक्यांश, प्रत्येक प्रतीक और प्रत्येक मुहावरे में एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि समाहित है, जिसे पूरी तरह समझने के लिए सदियों के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पुस्तक 81 और 88 के बीच का विवाद केवल अकादमिक नहीं है। इथियोपियाई धर्म ग्रंथ एक जीवंत परंपरा है। यह लचीली है, निरंतर विकसित होती रहती है और व्याख्या के लिए खुली है, जबकि कई पश्चिमी चर्चों द्वारा अपनाई जाने वाली सैद्धांतिक प्रणालियां स्थिर होती हैं। इस पर एक पल के लिए विचार करें, जबकि पश्चिमी धर्म इस पर विश्वास करो, उसका पालन करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी कि सिद्धांत पर आधारित था। चर्च की दीवारों के बाहर की दुनिया पहले से ही विकसित हो रही थी। लोग उपदेशों से कहीं अधिक चाहते थे। वे दृष्टि, रहस्य और रहस्योद्घाटन चाहते थे। वे पवित्रता का अनुभव नौकरशाही, रीति रिवाजों और लिखित नियमों से परे एक अलग तरीके से करना चाहते हैं।
और इथियोपिया ने हमेशा से ही इसे गुप्त रूप से प्रस्तुत किया है, जिसे उन मठों और भिक्षुओं ने संरक्षित रखा है जिन्हें कभी भी पश्चिमी मानकों या रुझानों के अनुरूप ढलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका परिणाम क्या हुआ? अचानक जो कभी अस्पष्ट था अब क्रांतिकारी प्रतीत होता है। ये ग्रंथ प्राचीन है, फिर भी आज के आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के सामने मौजूद सवालों से मेल खाते हैं। पश्चिम ने जिस रहस्यमय अनुभव को लगभग त्याग दिया है, वह आज भी जीवित है और प्रतीक्षा कर रहा है। शायद इन पांडुलिपियों में ईश्वर के स्वरूप के बारे में ऐसी अंतर्दृष्टि निहित है जिसकी आधुनिक साधकों को लंबे समय से तलाश थी, लेकिन अब तक उन्हें वह प्राप्त नहीं हो पाई थी। असल बात यह है कि ये ग्रंथ बिल्कुल नए नहीं हैं। बात यह है कि पश्चिमी चेतना अंततः इन्हें पुनः प्राप्त कर रही है। यह इतिहास और आधुनिक आध्यात्मिक भूख का एक अनूठा संगम है। सदियों से संरक्षित ज्ञान आध्यात्मिक गहराई की प्यासी एक पीढ़ी से मिलता है। क्या यह सोचना हास्यास्पद नहीं है कि 1700 साल पहले इथियोपियाई लोगों के लिए जो मूल्य था, वही 2025 में हम में से कई लोग तलाश रहे हैं? चिंतन करने पर यही वह वास्तविक प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए। यह मठ सचमुच मौजूद है। भिक्षुओं ने इस ज्ञान को संरक्षित रखा और ये ग्रंथ युद्धों, अनअक्ष आक्रमणों और सदियों की उपेक्षा से बचे रहे। लेकिन इस जानकारी का आप वास्तव में क्या करें? ये अंश आध्यात्मिकता, धर्म और जीवन के अर्थ की खोज के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलते हैं? क्या होगा यदि असली क्रांति निषिद्ध पुस्तकें या अंततः प्रकट हुए गुप्त ग्रंथ न हो? क्या होगा यदि यह एहसास हो कि मानवता ने हमेशा से ही ईश्वर का अनुभव विभिन्न तरीकों से किया है? पश्चिमी ईसाई धर्म ने नियमों, स्पष्टता और सिद्धांतों को चुना है। इथियोपियाई ईसाई धर्म रहस्य, प्रत्यक्ष अनुभव और जीवंत ज्ञान को अपनाता है। क्या ये दोनों बातें सच हैं? क्या जिन सवालों के जवाब हम हमेशा से खोजते आ रहे हैं, वे उन परंपराओं में छिपे हो सकते हैं जिन्हें हमने अनदेखा किया है? अगर हम सचमुच ध्यान देना शुरू कर दें तो क्या होगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और अधिक रोचक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।